जैसे हमारी कोरियर कंपनीज है ना, जी यहाँ पर यूएस होगी, पोस्टेक्स हो गया, जी। टीसीएस हो गया, वहाँ पर फेडेक्स है, यूएसपीएस है, डीएचएल है। ठीक है, ये वाली शिपिंग सर्विसेज है अमेजोन की। ज्यादातर लोग लाइक या कहाँ कौन से जगह से डिलीवर करते हैं, एफपीए से? हाँ जी, बिकॉज़ आप न्यू हो, एज़ अ बिगिनर हो, एज़ अ पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तान में बैठ के ओवरसीज़ सेलिंग कर रहे हैं, तो हम एफबीए ही प्रेफ़र करते हैं। और अगर हमारा अच्छा। क्लाइंट इंटरनेशनल है, तो उसके पास अगर टाइम है, तो हम फिर एफबीएम करवाते हैं। एफबीएम में भी आपको पता है फ़ीसेस नहीं देनी पड़ती हमें। उसमें जस्ट आप रेफ़रल फ़ीस अमेज़न को पे करते हो, और उसमें दीगर फ़ीसेस जो होती हैं, फुलफ़िलमेंट कॉस्ट होगी, स्टोरेज फ़ी होगी, ये हमें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हम खुद के वेयरहाउस में रखते हैं। ओके, ओके। अब पढ़ते हैं हम एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब एफबीएम में क्या होता है, आपने क्या करना है, सिंपल लेट्स सपोज आपने चाइना से इन्वेंट्री ऑर्डर की और एनी डिस्ट्रीब्यूटर, डिपेंड ऑन मॉडल, आप कौन सा मॉडल कर रहे हो। आपने इन्वेंट्री ऑर्डर की, आपने अपने घर का और एनी योर प्लेस जहाँ पर आपने इन्वेंट्री शिफ्ट करवानी है, वहाँ का एड्रेस जी आप सप्लायर को दे देते हो। सप्लायर आता है, आपके बताए हुए एड्रेस के ऊपर आपकी इन्वेंट्री को डिलीवर कर देता है। उसके बाद आपने सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की होती है। ये मेरी एक बात याद रखनी है आपने। आपकी प्रोडक्ट जब आप एफपीएम करते हो ना, उसी टाइम ही सेलर सेंटर पर एक्टिव हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो सेलर करता है न्यू एफपीएम में, वो प्रोडक्ट पहले लिस्ट कर देता है, इन्वेंट्री बाद में मंगवाता है। नो, आप एफपीएम में पहले लिस्ट करो। एफबीएम में एक्टिव हो जाती है प्रोडक्ट, साथ के ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री आए, आपने प्रोडक्ट जी। लिस्ट करो, एक्टिव हो जाएगी, आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर को पैक करना, ऑर्डर के ऊपर ट्रैकिंग नंबर लगाना, लेबल लगाना, फ्लायर अमेज़न के यूज़ करना और कस्टमर तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसमें अमेज़न का कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट आपने अमेज़न के ऊपर से ऑर्डर लेने हैं, लिस्टिंग करनी है उसकी मार्केट प्लेस में। आपने कोई स्टोरेज फ़ीस, आपने कोई फुलफिलमेंट फ़ीस, कोई आपने फ़ी नहीं देनी, जस्ट आपने रेफरल फ़ी देनी है। रेफरल फ़ी 15% होती है नॉर्मल प्रोडक्ट की, और 8% होती है स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट की। ओके, ये कमीशन फ़ी जिसे कहते हैं आप। एफबीएम जी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकें। मैंने आपको एफबीएम में बताया था कि आपके पास ज़्यादा वक्त होता है, बिकॉज़ तकमील जी। का सारा काम अमेज़न कर रहा होता है। अब इसमें आप खुद करें, अपनी कंपनी रखें, अपनी टीम रखें, ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन इसमें आपको प्राइम बैच नहीं मिलेगा। कस्टमर तक 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर ऑर्डर पहुँचना चाहिए। अगर रिटर्न आया है, रिफंड आया या दीगर कस्टमर सर्विसेज़ हैं, उसको पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी, ना कि अमेज़न की। इसमें आपके ओके। पास प्राइम बैज नहीं होता। हाँ, इसका इस्तेमाल एफबीए से सस्ता है। कस्टमर को ऑर्डर पहुँचाना और अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करते हुए ऑर्डर को पूरा करने में आपको थोड़ी-सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ओके? जी। अंडरस्टैंड? यस। आपका टास्क ये है कि आपने एफबीए और एफपीएम का रोड मैप बनाना है। क्या करना है? रोड मैप। रोड मैप